हेलो एवरीवन, फिर दोबारा हम नए वीडियो में बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब के साथ फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 4 पे आए हैं। चैप्टर 4 है बड़ा कैसे सोचें। देखिए, जैसे एक हमारे बीच में कहावत है ना, हम कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जन्म के साथ ही उनके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके कामों से पता चलता रहता है कि ये तो बच्चा कुछ बड़ा करेगा। कहते हैं ना, आपने बहुत लोगों का सुना होगा, कहते हैं अरे इसका बचपन से ही पता था। वैसे ना कोई कुछ हासिल कर ले तो वैसे भी लोग कहना ही शुरू हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी बच्चे का ना बचपन से एक उसकी ग्रोथ, जैसे उसकी ग्रोइंग एज में उसके काम होते हैं वैसे वैसे हिसाब लगाते जाते हैं लोग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस परिस्थिति में जन्म लेते हैं, चाहे वो बहुत पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रही हूं। उनकी सोच इस तरीके की होती है कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जब छोटे छोटे बदलाव आप करते रहते हैं, तब कुछ बड़ा करते हैं, तो देश के लिए कुछ करते हैं, तो एक अलग ही गर्व की बात होती है। तो राइटर ने कहा है कि कई लोग तो जन्मजात, जैसा भी मैंने कहा, ऐसा बड़ा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका सीमित दायरा होता है सोच का। तो उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं, कुछ बातें इस चैप्टर में कही हैं। जब आप उन्हें पढ़ेंगे, जब आप उन्हें समझेंगे, तब पता चलेगा कि जिस तरीके से इस किताब का टाइटल है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मतलब जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा जादू आपके साथ होगा। जादू मीन्स वही घटनाक्रम, वही काम आपके साथ होंगे जैसा आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं ना, कोई बच्चा चाहता है मेरे 90% अबव नंबर आए, कोई बच्चा चाहता है भैया जी मैं पास ही हो जाऊं, तो जितना आप सोचते हैं, जितना आप कैपेबल अपने आप को समझते हैं, उतना ही प्रभु आपको देते हैं। तो आप बड़ा सोचें और बड़ा पाएंगे। तो बड़ा कैसे सोचें, इस पे विचार चल रहा है। जैसे आज की जनरेशन है, उसके बारे में बात करें तो आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, हमारे एज के भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मस्ती करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, एक सेटल लाइफ चाहते हैं कि टेंशन फ्री लाइफ हो, मैं अपना खाना बनाऊं, घर में रहूं, मस्त रहूं और कोई बर्डन ना हो, कोई टेंशन ना हो। कुछ ऐसा बड़ा नहीं सोचते जो बदलाव ला सके समाज में और देश में, जैसा भी मैं बात कर रही थी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अगर सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे, सेल्फ जो है ग्रोथ देखेंगे केवल कि बस मेरा अपना काम बन जाए, कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला अगर हिसाब सारे लोगों का हो जाएगा तो कैसे तरक्की करेगा हमारा समाज। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ये सब ना सोचें, अपना बड़ा बड़ा सोचें। कैसे सोचें उसके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे हमें कई दार्शनिक, कई बड़े लोग, बड़े जो है विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा अपने बारे में खुद को जानें, खुद को सोचें, अपने बारे में विचार करें कि आपका व्यवहार, आपकी सोच किस तरीके की है। जब हम इस तरीके की बातें सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी कमियों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अच्छी बात है, हमें कमियां पता होती हैं, तभी तो हम कमियों को दूर करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे हर वीडियो में मैंने बात की है कि अगर हम नेगेटिव के विचार करने लगेंगे, नेगेटिव ही हम सोचते रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर ना वो पावर नहीं बचेगी कि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो नेगेटिव सोचना अपने बारे में, नेगेटिव जानना बड़ी खुशी की बात है। आप उनको दूर तभी कर पाते हैं जब आप जानते हैं। लेकिन नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव बातों पे भी ध्यान दें कि आपके अंदर पॉजिटिव क्या क्या है। उसके लिए आप क्या करें कि जो सफल लोग हैं, जिनको आप मानते हैं कि ये लोग सफल हैं, उनके गुणों, उनके जो है नाम लिख लें, उनके सामने अपने गुण लिख लें। कुल मिला के जो आपके अंदर गुण है, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी जो है हुलिया क्या है, आप किस तरीके से, आपके अंदर गुण क्या है, जैसे गुण है, अनुभव क्या है आपका, आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या खास है, अपने वो गुण लिखें कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूं या करती हूं, मैं जो है खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, या मैं लोगों को ना, मैं एक विचारक बहुत बड़ा हूं, बहुत अच्छे विचार मेरे दिमाग में आते हैं, मैं लोगों से शेयर करता हूं। तो अपने गुण जो है वो जरूर पहचानें, उनको लिखें। और हर गुण के पीछे 3 सफल लोगों का, जिनको आप मानते हैं कि वो सफल हैं, जिनको आप मानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सफल लोगों के बारे में जो है उनका नाम लिखें। तब आपको उनमें ये योग्यता कितनी थी जो आप में है, तब आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जिनको आप आज की डेट में सफल मानते हैं, उनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी गुण मौजूद हैं। तो नीचे आएंगे, अपने 5 प्रमुख गुण तय कैसे करें। अपनी पत्नी जैसे गुण के मेरे इस मामले में क्या सोच है, तुम क्या सोचते हो, मेरे अंदर ये कितना गुण है, 1-2 लोगों से राय भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस अभ्यास को जब आप पूरा कर पाएंगे तब आपको ये पता चलेगा आप कितने सफल हैं कई लोगों के सामने। अब कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े दोहे और कविताएं बीच में गा गा के बात करेंगे, आपको वो करेंगे। तो आपका क्या होता है, अगर आपने उसको देख लिया तो आपको लगता है बहुत बड़ा दार्शनिक है, बहुत बड़ा चिंतक है, मैं तो क्या हूं, मैं तो आम आदमी हूं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है कि वो नासमझ ही है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये भी जरूरी उतना ही नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो बहुत सच में वो विद्वान हो। असली बात यह है कि जो बात आप लोगों से कहते हैं वो लोगों के दिल तक जानी चाहिए, वो बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। शब्द क्या है? शब्द एक कच्चा माल की तरह काम करते हैं। कच्चे माल की तरह मतलब जब आप शब्द बोलते हैं तो लोगों के मन में एक चित्र बनता है। जैसे आप किसी से कहेंगे अरे आप ना इस काम में 100% सफल होंगे, आप जो काम कर रहे हैं वो सफलता की ओर आपको ले जाएगा, तो सामने वाला आदमी जैसे ही आपकी बात सुनता है उसे शुरू हो जाता है, बुके मिल रहा है, उसको अवार्ड मिल रहा है, उसको जो है सम्मान मिल रहा है, होता है ना। अगर आपने कहा नहीं ये काम तो कठिन है, इसमें तो आप असफल हो जाएंगे, तो निराशा, दुख, अंधकार उसको घेर लेगा। ऐसा होता है ना हम सबके साथ, क्योंकि शब्द जैसे जैसे दूसरों के कानों में पड़ते हैं वैसे वैसे एक वो चित्र बनाते हैं। वो चित्र उसको असफल बनाएगा कि सफल बनाएगा, उसी पर डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या है। उसी सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बड़ा कैसे सोचें। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी असफल और सफल वाली बात की थी, तो अगर असफल वर्ड में निराशा छुपी है तो सफल वर्ड में एक आशा और एक सम्मान छुपा हुआ है। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो आपको पॉजिटिव रवैया आपका डेवलप करे। जैसे अगर इसमें कुछ सारी चीजें हैं जो बहुत सारे नियम दिए हुए हैं कि आप कैसे बदल सकते हैं अपनी बात करने का तरीका। अरे ये काम मत करो, हम तो असफल हो जाएंगे, ये काम हम करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो सफल होंगे जरूर। ठीक है, मैंने पहले भी ये बिजनेस किया था, इसमें तो मजा नहीं आया, तो अब मैं कभी दोबारा नहीं करूंगा। वहीं आप अगर कहेंगे कि शायद मेरी वहां गलती थी, मैं उस समय समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझ के मैं इस काम को करना चाहता हूं, या आप इस काम को करो, आप वो गलती नहीं करोगे तो सफल हो जाओगे। ये भी एक तरीका है। तो इसी में तरीके बहुत सारे दिए हुए हैं जो है वो आपको बड़ा पॉजिटिव बनाएंगे। बड़े चिंतक की शब्दावली व्यक्त करने के 4 तरीके, यहाँ 4 तरीके हैं कि दिए गए हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक आशावादी शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करें। जैसे कि कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, मेरा दिन ना खराब रहा, मेरे माथे में दर्द रहा, मैं तो ऐसा हो गया, ये हो गया, या ज्यादातर लेडीज से बात करो मेरी तो काम वाली नहीं आई, दिन ही खराब हो गया। ऐसी बातें ना करें। अगर कोई फोन कॉल आया है तो आप कहते ना बेहतरीन, कैसे हैं आप? बढ़िया हूं, बेहतरीन हूं, शानदार हूं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में पहले बताया था जीतन राम मांझी के बारे में, दशरथ मांझी। शायद आप सोचेंगे मैं हर बार उनका एग्जाम्पल क्यों ले रही हूं, उस वीडियो में भी लिया, इस वीडियो में भी लिया। पता है, एक छोटा सा जो है एक मूवी, एक बंदा, एक इकाई, मतलब एक सिंगल बंदा था, उसने बड़ा सोचे, कितनी बड़ी उसकी सोच थी उनकी कि एक पहाड़ को अकेले दम पे काट दिया। और जब आप वो मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आज मैं किताब में ये चीज पढ़ रही हूं कि और जी आप कैसे हैं, दशरथ मांझी कोई इनका इंटरव्यू लेने आता था, मूवी में भी दिखाया हुआ है, कोई इनका इंटरव्यू लेने आता था, कहते हैं आप कैसे हैं? अकेला आदमी किन परिस्थितियों में रह रहा था, उसने कैसे पहाड़ काटा था। वो मूवी देख के जब हम सिहर जाते हैं तो रियल लाइफ तो 2 घंटे की नहीं होती है, 3 घंटे की रियल लाइफ तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन हमेशा दशरथ मांझी के मुंह से यही वर्ड निकलता था, शानदार, बेहतरीन, जिंदाबाद। जब ये मूवी देखी थी, जब मैं आपको अभी भी बता रही हूं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो जो वर्ड का प्रयोग करते थे, शानदार, जिंदाबाद, तो जब आप वो मूवी देखेंगे ना तो दिमाग में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है कि बेहतरीन हूं मैं, खुश हूं मैं, और जिंदाबाद। अपने आप को ना मोटिवेशन देना। दूसरा कब तक आपको मोटिवेट करेगा? आपके दुख दूर करने के लिए या आपके जो है नए सपने, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन से ये सारे काम होते हैं। तो जीतन राम मांझी का एक उदाहरण बहुत सारी चीजों पे फिट बैठता है। आप ये मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं पसंद क्यों करती हूँ। शायद आप लोगों को भी ये मूवी पसंद आए। ठीक है, तो हर मौके पे यही कहें कि आप जो है खुश हैं और पॉजिटिव हैं। जैसा आप कहते हैं कानों में जाता है, चित्र बनता है और आप खुश रहते हैं। दूसरे लोगों का वर्णन, दूसरा इसका पॉइंट क्या है? दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा और सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। देखिए, आज का जो समाज है, बहुत सारे लोग, मैं हर व्यक्ति की बात कभी नहीं करती, मैं इंडिविजुअल अपनी बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ। तो एक चीज क्या है, आप जब किसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो आप उससे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन अगर आप उसकी तुलना अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को पीछे सा महसूस कर रहे हैं, तो एक आम आदमी क्या करता है, उसकी बुराई ढूंढने लगता है। जब कोई और उसकी तारीफ करेगा तो उसकी बुराई ढूंढेंगे, अरे नहीं, उसका व्यवहार तो ऐसा भी है। तो बुराई करना एक बहुत सरल तरीका है किसी को नीचा दिखाने के लिए।
लेकिन आपको अगर ऊंचा उठना है, आपको बड़ा सोचना है, तो सबसे पहली बात है जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो चमकीले, खुशनुमा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बात करें। अगर कोई आपसे शेयर कर रहा है तो उसमें जरूर कहें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही आदत मुझे इसकी पसंद थी, या मुझे उसकी ये भी आदत बहुत पसंद है। इससे पता है क्या बेनिफिट होगा? हमें क्या डर लगता है, ये बंदा ना पहले ही इतना बड़ा फैन है, अगर मैं और शुरू कर दूं तो पता नहीं क्या कर देगा। ऐसा कभी नहीं होता। जो फैन है वो तो फैन रहेगा, बल्कि अगर आप बुराई कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले की नजरों में थोड़े नीचे हो जाते हैं। तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति की दिल से तारीफ करें और दिल से उसके व्यवहार को समझें और दिल से जो है उसके लिए किसी से बात करें तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रूटीन लाइफ के लिए भी। ठीक है, एक चीज जैसे मैं अपने बारे में शेयर करूं कि मेरे सारे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो कहां कहां से लोग देख रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो खास लोग मुझे पास से जानते हैं, अगर वो कभी भी कहते हैं अनामिका यार तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, तो मेरा हमेशा एक डायलॉग होता है सेम टू यू। अगर आपने कहा कि आप तो आज बड़ी हैप्पी लग रही हो या ये चीज हुई है, किसी ने मेरी तारीफ की, तो मेरा थैंक यू का जवाब बहुत रेयर जाएगा। थैंक यू मैं बहुत जल्दी कभी नहीं बोलती, मैं सेम टू यू बोलती हूँ। उसका कारण क्या है? किसी ने अगर आपकी तारीफ की है तो आपको पता है बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी की तारीफ करने के लिए। अगर किसी ने आपकी तारीफ की है तो सबसे पहला उसकी नजरों की एक खूबसूरती थी कि उसने आपके अंदर एक अच्छाई ढूंढी। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हमेशा, आप सुंदर लग रहे हैं, आप भी। तो ये मेरा एक है टैग। अब मेरे सारे दोस्तों को पता है तो सब लोग हंसते हैं, अनामिका तो सेम टू यू बोलती है। अगर मैं किसी से कहती हूं आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, या आप में ये गुण है, या आप अच्छे लग रहे हैं, जो भी चीज, तो जो मेरे जानने वाले हैं उनको पता होता, वो सीधे कहते हैं अरे भैया सेम टू यू। तो मैं भी यही सुनना चाहती थी, मैं भी अच्छा सुनना चाहती थी। अच्छा बोलें, अच्छा सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तीसरी बात, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जैसे अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आया है तो डराने की कोशिश ना करें, आप उसको हिम्मत दें, चर्चा करें विषय पे, वो क्या आपसे पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है, आप भी उसकी बातों को भली भांति समझें। जस्ट सुनते ही लोग ना अपना ज्ञान देने लगेंगे, अरे ये तो बेकार है, ये काम तो सही नहीं है। ऐसा ना करें, उत्साह बढ़ाएं अपने दोस्तों का, अपने समाज में लोगों का, अपने परिवार में लोगों का, अपने बच्चों का, पति पत्नी आपस में उत्साह जरूर बढ़ाएं एक दूसरे का। ये तीसरा रूल क्या है? दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कोई चीज बता रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आपको औरों की भी हेल्प चाहिए, या आप दूसरों को उन्हीं के किसी काम में प्रयास करवा रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए। पूरी बात उनकी सुने और उनको मोटिवेट करें उन शब्दों के द्वारा जो उनकी हेल्प कर सकें सफल होने में। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यह न देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। जैसे क्या है, अगर कोई आपके पास कोई योजना लेके आया, या आप किसी काम को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हमने भी किसी को बिजनेस बताया, अरे ये बिजनेस, ये तो ऐसे वो जो पहलू है ना कच्चे वाले, जो तुरंत वाले हैं, वो उस पर ध्यान देता है। उससे पता क्या प्रॉब्लम होती है कि आप दूरदर्शी बन ही नहीं पाते हैं। जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला था उसके बारे में आप सोच ही नहीं पाते। जैसे एक कहानी है कि ये शायद आप लोगों ने सुनी भी हो कि एक जूते की फैक्ट्री वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया, अपने 2 बंदे जो हैं, 2-4 बंदे एक ऐसी जगह पे भेजे जहां उनका कोई बिजनेस नहीं था। पहले उन्होंने जूते का बिजनेस बढ़ाना था, तो उन्होंने एक जगह ऐसे भेज दिया कि वो बंदे वहां पे जाके जूतों के मार्केट सर्च करें। वहां पता चला वहां के लोग बिल्कुल नंगे पैर रहते हैं, वो जूते पहनते ही नहीं है, वो जूते पहनते ही नहीं है, आज तक उन्होंने जूते नहीं पहने। तो उनसे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया कि आप बताइए वहां आप गए थे तो वहां क्या हुआ। तो उस बंदे ने 2 बंदे भेजे थे, तो एक बंदे ने कहा कि भैया यहाँ तो कोई मार्केट नहीं है, यहाँ तो जूतों का काम चल ही नहीं सकता। कि क्यों भाई? कि यहाँ के लोग तो जूते के खिलाफ है, जूते पहनना ही नहीं चाहते हो, तो नंगे पैर चलते हैं। ठीक है, एक ये सोच हो गई। दूसरा बंदा था, दूसरे ने कहा कि हाँ जी सर, कि बताइए वहां पे आपको हमें भेजा था, क्या रिपोर्ट सबमिट की आपने, क्या आपका जो है आपने नोटिस किया। तो उन्होंने कहा सर यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो पूरा साफ पड़ा है, यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कि कैसे? कि यहाँ जूते कोई पहनता ही नहीं है, अभी तक जूते के बारे में जानते ही नहीं है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के साथ अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकें।
तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो हो गई ना दो सोच, एक ही जगह पे दो बातें हुई, एक ने नेगेटिव सोचा, एक ने सिर्फ यहीं का सोचा कि ये नहीं पहनते हैं तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक ने सोचा आज तक नहीं पहनते थे, फ्यूचर में जब मैं इनको बताऊंगा तो ये पहनेंगे, ये बहुत बड़ा मार्केट मेरे लिए बनेगा। तो ये होती है सोच। आप ये ना सोचें कि इस समय क्या हो रहा है, बल्कि ये सोचें कि आगे क्या हो सकता है। जैसे अब जूते वाला एग्जाम्पल था, दूसरा है एक ग्राहक का मूल्य कितना होता है। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ा कैसे सोचना है। जैसे एक दुकान वाला था, हमारे ही घर के पास था पहले एक दुकान वाला, उसको क्या है, अगर आपने बड़ा बिल दिया, अगर आपने 5-7 हजार का 10 हजार का सामान खरीदा ना, तो वो मैडम 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 करके बोलेगा, मैडम आइए, हाँ मैडम क्या चीज चाहिए थी। अगली बार जब आप उसके पास जाओगे, अब आप सुनिए, एक बार 10 हजार का सामान ले आए, अब आपको 15-20 दिन बाद याद आया कि उसमें हींग की डिब्बी रह गई थी, अब आप वो हींग की डिब्बी लेने गए, तो वो सामने वाला, अरे मैडम आज हींग ही लेनी है केवल। समझ रहे हैं आप? तो कुछ अजीब सा फील होता है कि भाई जो मैंने 10 हजार का पहले लिया तो वो भी तो याद रखो, उसमें हींग रह गई थी तो मैं हींग लेने आई हूं। तो उस समय क्या मूल्य है ग्राहक का, वो नहीं लोग पहचानते हैं। कभी कभार कई लोग, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोगों के पास ना पेस्ट का ही ऑर्डर आता है, जैसे बहुत छोटा 265 रुपए का केवल पेस्ट का। अब हम उनको देने में आनाकानी करें, और जो हमसे 10-10, 15-15 हजार का सामान लेते हैं उनको हम बड़ा वैल्यू करें, तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी नेगेटिव है और ये हमारा तरीका भी गलत है। क्योंकि इससे क्या है, समान भाव से देखें। ये भी तो है कि 265 रुपए का अगर कोई अभी प्रोडक्ट हमसे ले रहा है, तो अगर हमारा अच्छा व्यवहार है तो सामने वाला जो है वो अपने प्रोडक्ट बढ़ा सकता है, अपनी परचेजिंग बढ़ा सकता है। इसी टाइप का हर बंदे से, जैसे आपने किसी से दोस्ती की, अगर आपने मतलब से दोस्ती की तो वो कुछ दिनों में खुल जाती है कि अरे यार वो तो ऐसी बात कर रहा था, मैंने जब से मना किया तब से वो बात नहीं कर रहा है। अगर आपने दिल से दोस्ती की है तो दिल से निभाइए। तो ये थोड़ा सा अपने विचारों को बढ़ाएं, बड़ा सोचें, और बड़ा बड़ा काम जब आप सोचेंगे तो बड़ा बड़ा आप पाएंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल है दूध वाले का, आप ना फ्यूचर जरूर देखें ना। जैसे आप कोई काम करते हैं, अगर आप किसी भी चीज के बारे में दूरदर्शिता रखते हैं, दूरदर्शी हैं, तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। जो आदमी कच्चा लालच में छोटे छोटे स्टेप लेता है, छोटी छोटी सोच रखता है, वो गलती कर जाता है। जैसे एक दूध वाला था, उसको क्या, वो उसने बैल बजाई, इसी में है ये एग्जांपल कि दूध वाले ने बैल बजाई कि मैम आप दूध ले लो, तो उसने कहा नहीं, मैं तो ऑलरेडी जो दूध वाला आता है उससे दूध लेती हूँ, बहुत बढ़िया सर्विस देता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा सामने हमारे जो नेबर है उनको जरूरत है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये तो आधा 1 लीटर दूध मांगते हैं, उससे नहीं, कुछ मुझे बड़ा परिवार चाहिए जो अच्छा कस्टमर बने। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, इसका मतलब आप दूरदर्शी नहीं है, आपने देखा नहीं कि जो लेडी आपसे बात कर रही थी अभी, जिसको आप ना कह के आए हैं, वो अभी प्रेग्नेंट है। जब उसके घर में बच्चे आएगा, मेहमान आएंगे, लोग आएंगे, और बच्चे के आने से भी दूध की नीड बढ़ेगी। तो आप दूरदर्शिता के साथ जो है व्यवहार नहीं कर पाए। जब आपने उनको ना बोला, तभी मैं सोच में पड़ गई थी कि आपने उनको ना क्यों बोला। तो ऐसी भी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब इसमें चौथा क्या है, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने जिस कंडीशन में आज आप हैं, अगर आप उसी में सोच रहे, जैसे एक व्यक्ति किसी को प्लान दिखाने गया, कोई अपॉर्चुनिटी बताने गया, वो अभी कंडीशन ऐसी है कि सोचो उसके घर में पैसा नहीं है, या उसके पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है बिजनेस को लेके, लेकिन अगर उसने उस पॉइंट को सोचना शुरू कर दिया तो वो अपने आप को कमतर आंक रहा है। जैसे ही वो कम आंकेगा, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी बात, अपना प्रोडक्ट कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में कोई आप आइडिया किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ही ये विचार चल रहा है कि यार मेरा आइडिया है, पता नहीं मैं तो इतनी बड़ी सोच रख नहीं सकता, वो सर तो इतने इंटेलिजेंट है, उनके सामने मैं बोलूंगा कैसे। तो ये जो चीजें ना आपका मूल्य तय करती हैं कि आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। अपने बारे में हमेशा अच्छा विचार रखें, जो मैंने अभी पीछे बताया था, गुणों के आधार अपने तय करें, आपके अंदर क्या क्या गुण है ये जरूर नोट डाउन करें। तो नेगेटिव चीज बताने के लिए तो कहते हैं ना दुनिया ही बहुत है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव विचार बनाए रखें, ठीक है। चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास क्या होता है, जैसे अगर आपके अंदर वो टैक्ट है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जो बात आप बताते हैं उससे पॉजिटिव चित्रण लोगों के माइंड में आता है, तो आप हर चीज का मूल्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐड देखिए, कोई ऐड, हमें प्रोडक्ट, हमारे लिए तो सारे पेस्ट एक से होते हैं, टीवी पे सारे शैम्पू एक से होते हैं, सारी चीजें एक सी होती हैं, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन किसी किसी का ऐड हमारे दिल को छू जाता है।
तो ये क्या है? ये उस बंदे की क्वालिटी है जो उसने ऐसा प्रयास किया कि उसने उसकी क्वालिटी को निखार दिया। तो इसी तरह से आपके अंदर जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जब उस चीज का टैग लगाएं, जब आप उसके बारे में बताएं, तो वो उस चीज की मूल्य को बढ़ा सके। ऐसा कुछ विचार होना चाहिए। तो इतने सॉलिड, इतने पॉजिटिव आप विचार रखिए जिससे आप जिसके बारे में बात करें उसी की क्वालिटी चेंज हो जाए। ठीक है, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। आप क्या करें, जैसे अगर आप सफल व्यक्ति हैं तो टीम के द्वारा ही आदमी सफल बनता है। अकेला कोई भी आदमी जो है पहाड़ पे नहीं वो चढ़ता, एक टीम की जरूरत होती है, साथ में बंदे होते हैं तो आपको एक जोश रहता है। और टीम के साथ जो आप ग्रोथ करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है। टीम की ग्रोथ करने के लिए क्या करें, उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरें, उनको इतनी प्रेरणा दें, उनकी इतनी तारीफ करें जो सच्ची हो और उनको भी सुनने में अच्छी लगे और वो जो है मोटिवेट हो। ठीक है, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कैसे करें, तो खुद का मूल्य भी बढ़ाना है। उसमें लिखा है टीम का आपने मूल्य बढ़ाया या आपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाया, अब आपको खुद के बारे में भी विचार करना है। ऐसा होता है, हम कहते हैं ना, जैसे उस दिन हमने कहा था, अगर आपने मोबाइल को चार्ज कर दिया, ठीक है, अब आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी बैटरी जो है लो होगी, फिर एक टाइम आता है कि हमें मोबाइल को दोबारा चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान का होता है। इंसान बहुत पॉजिटिव है, बहुत नॉलेज है उसके अंदर, लेकिन सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। इंसान जब तक जिंदा है तब तक हर दिन कुछ नया सीखता है और उसको सीखना चाहिए। खुद का मूल्य कैसे बढ़ाएंगे? खुद का मूल्य नित्य नई खोज करके, नित्य नई बातें जान के, सीख के आप अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। तो डेली सोने से पहले अपने आप से जरूर बातें करें कि मैंने दिन में आज ऐसा क्या किया जो मेरे मूल्य को, मेरी सोच को बढ़ा पाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, जैसे वो जॉब पे देखेंगे, अगर हम जॉब की बात करें या आप किसी उसमें जाएंगे तो किसी से आपने पूछा ये ऑफिस कहाँ पड़ेगा, एक बंदा बड़ी शालीनता से बताता है आप दाएं मुड़ेंगे तो सामने वो ऑफिस पड़ेगा इतने नंबर में। कभी कभार क्या होता है, आपने किसी से पूछा मुझे नहीं पता, आप यहीं कहीं देख लीजिए। दो रवैये हैं, तो आपको किसका रवैया ज्यादा याद रहता है? रहता तो दोनों का है, जिसने बदतमीजी से बोला या जितने ज्यादा अच्छे तरीके से बोला। लेकिन फिर भी हमारी पॉजिटिविटी, अगर आप स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो हम उसको देंगे जिसने पॉजिटिव तरीके से रेस्पॉन्स किया। जैसे कैब का ले लीजिए, कैब में क्या होता है, जैसे आप बैठ के गए, ड्राइवर का क्या तरीका था, ड्राइवर ने किस तरीके से आपको पहुंचाया, क्या रास्ते में उसने आपके साथ व्यवहार किया, क्योंकि कहते ना खामोशी भी बोलती है। ड्राइवर अगर नेगेटिव है, वो बिल्कुल खामोश बैठा है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके हाव भाव से आपको नेगेटिविटी आने लगेगी, फील होती है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। तो जब उतर के स्टार रेटिंग देने वाली बात होती है तो फिर हम स्टार रेटिंग किस तरीके से देते हैं वो आप देख लीजिए। तो हमेशा यही होता है कि नकारात्मक सोच वाले लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, वहीं सकारात्मक सोच वाले बंदे जो होते हैं वो कहीं से, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज है। लीडर अगर बनना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा हर समय। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज दी है कि कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के ना बड़ी बड़ी अपनी जो खूबियां हैं या वो बड़ा जो हासिल कर सकते थे उसको छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आपकी टीम या आपके लोग आपसे राय मांगे या जब उनको आपके साथ की जरूरत हो या कहीं आपको उनको रोकना टोकना हो तो छोटे विवाद में ना उलझें, छोटा वाद विवाद कुछ ना करें, उनको प्यार से समझाएं और बड़ी सोच रखें, उनको भी दूरदर्शिता सिखाएं। इसी तरह से क्या है, अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी है, जैसे देखिए हम इतने सारे नेताओं को सुनते हैं, इतने सारे हम भाषण सुनते हैं, इतने सारे हम वीडियो देखते हैं, इतने सारे लोगों को हम देखते हैं, कुछ हम 1 मिनट देखते हैं आगे बढ़ा देते हैं, कुछ जबकि अनजान है वो हमारे लिए, लेकिन कुछ लोगों का हम रुक के वीडियो देखते हैं, रुक के उनका भाषण सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बातों का वहीं से बात फिर शुरू होगी, बात कच्चे माल की तरह वो चित्र बनाते हैं आपके माइंड में, फिर आपको पता चलता है सामने वाले को कि उसकी बात कितनी प्रभावी थी आपके लिए। अब क्या है, जैसे अगर कोई अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन अगर उसको नियम कानून में आपने बांध दिया, अगर वो इस नियम कानून में खुद को बांध गया कि मुझे ऐसे हाथ रख के खड़ा होना था, गर्दन इतनी बार नहीं हिलानी थी, ऐसे मुझे नहीं हंसना था, इन चीजों में बंध गया, तो जो मेन फोकस था ना, जो उसका मेन काम था जनता तक अपनी बात पहुंचाना, वो कभी नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो छोटी बातों में उलझ गया। तो असली जो भाषण देने वाला है, असली वक्ता है, वो कौन है? जो ऐसी बात करे
हाव भाव और एकदम मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कपड़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, हाव भाव का नहीं रखना चाहिए, सबका रखना चाहिए, लेकिन बर्डन अपने ऊपर नहीं लें। मेन फोकस करें कि आप क्या कहना चाहते हैं और जो कहना चाहते हैं क्या वो सामने सच में पूरा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे भाषण के लिए जरूरी यही है कि सरल शब्दों में आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएं। जैसे दूसरा इसमें एक पॉइंट है, झगड़े की वजह क्या होती है। जैसे घर में झगड़े होते हैं, हम ये उन पॉइंट की बात कर रहे हैं जो छोटी छोटी होती हैं और बड़े काम करने से हमें रोकती हैं। तो पहला, अगर हम किसी बड़े उस पर बोलने की तैयारी कर रहे हैं या लोगों को समझाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों में ना उलझें, अपने बात को वजनदार बनाएं, प्रॉपर बनाएं कि लोगों तक पहुंचे। दूसरी बात, अगर आप किस घर में हैं, अगर आप छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रह गए तो बड़ा काम आप कैसे करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से किया है कि जब भी किसी से झगड़ा हो, जैसे पति पत्नी का, बच्चों का, मम्मी का झगड़ा होता रहता है, हर घर में होता है, जहां 4 बर्तन होते हैं वो खटकते जरूर हैं। तो उस समय ना जब आप झगड़ने वाले हों तो एक बार जरूर सोचें क्या ये जरूरी है। आपको पता है ये अभ्यास मैंने किया था कई टाइम पहले। ये मैंने एक चीज शुरू की थी। मेरा क्या होता था, पहले मैं किसी से बात करती तो जो मन में आता था वो बोल देती थी। मुझे लगता था मैं तो मजाक कर रही हूँ या मैं हंस रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है। तो फिर समझ में आया कि लोग ना जरूरी नहीं है कि आप हंसने के मूड में हो तो सामने वाला भी हंसने के मूड में हो। तो आप हमेशा जैसे ही रिप्लाई करने वाले हो, 1 सेकंड का थॉट है, ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि क्या ये जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं, या मैं ये जो बोल रहा हूं इससे ये इसमें सच में इफेक्ट पड़ेगा, लड़ाई झगड़े का कारण तो नहीं बनेगा। तो आप उस समय चुप्पी साध लें। मुस्कुराहट सबसे बड़ा हर चीज का जवाब होती है। आप मुस्कुराहट रखें, जैसे पिछले एपिसोड में बात हुई थी, पिछले चैप्टर में, मुस्कुराहट रखें। आप कभी भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करें, ठीक है। अब जैसे एक चीज, 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त ने एक जगह ऑफिस में नौकरी सर्च की। एक को ऊंचा बना दिया, एक को नीचा बना दिया, मतलब एक को थोड़ा एक पद ऊपर दे दिया, एक को नीचे दे दिया। बड़ी प्रॉब्लम है, 2 दोस्तों में दरार पड़ जाएगी। आप इसको भी छोड़ दो। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, हम लोग जो डेली रूटीन में लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं अपनी लाइफ में। एक मेड अगर 2 सहेलियां रख लें तो पता है लड़ाइयां हो जाएंगी। कारण क्या है, अगर किसी की भी एक सोच छोटी पड़ गई उसमें, वहां तो इतने घंटे काम करती है, मेरे यहां नहीं करती है, तो वो टेंशन का कारण बनती ही है। तो इस टाइप की 2 दोस्त जो सुख दुख के यार थे, जो हर वक्त के साथ थे, अगर एक बंदे ने भी छोटा सोचने की शुरू कर दी तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो सबसे छोटा छोटा ऑफिस, छोटी जगह अगर आपको मिल रही है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप सोचिए प्रॉब्लम तो शुरू वहीं हो गई। तो आप छोटा सोचने में समय व्यर्थ ना करें। जैसे इसमें एक पॉइंट है, हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। तो एक इसमें ये था टॉपिक कि इसमें ना एक दोस्त ने जिद्द से मजाक के मूड में, एक जो व्यक्ति था हकलाता था, उसको मार्केटिंग की जॉब के लिए अपने दोस्त के पास भेज दिया मजे लेने के लिए। उसमें क्या हुआ कि उस दोस्त को गुस्सा तो बहुत आया। उसने कहा कैसा मजाक है, जब मुझे नीड थी असलियत में मार्केटिंग के लिए एक अच्छे बंदे की, तो उसने कैसा बंदा भेजा जो हकलाता है। तो मार्केटिंग में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में तो बात अपनी ही सबसे पहले कहनी है। तो उसने कहा ठीक है, फिर भी ये आया, मैं इसकी इंसल्ट नहीं करूंगा, इसका मैं इंटरव्यू लेता हूँ। उसने 4-6 जरूरी क्वेश्चन उससे पूछे। उस बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दिया, इतनी अच्छी तरह उसका जवाब दिया। फिर उसने खुद ही हर जवाब के बाद लास्ट में उसने एक बात की कि आप मेरे हकलाने पे मत जाइएगा, मैं सीख सकता हूं और मैं पॉजिटिव हूं, मैं दिल से ये नौकरी करना चाहता हूं और मैं अपनी बात लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। उसके इस कॉन्फिडेंस से कि जब वो अपने हकलाने से नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूं इसको नौकरी देते समय, तो उसके हाथ में सच में एक अच्छा बंदा मिल गया। तो सारा खेल जो है कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल जो है सोच का है। तो अपनी सोच का आकार जरूर बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, छोटी छोटी बातों से हमें दूर रखेंगे कि हमें अपनी सोच जो है छोटी नहीं करनी है। तो उसमें क्या है, अपना टारगेट जो बनाएं वो बहुत बड़ा बनाएं। बड़ा टारगेट बनाएंगे ना तो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपका एक बड़ा टारगेट है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है और अपने दोस्त के साथ मिलके करनी है, तो जैसा अभी मैंने मेड वाला किस्सा बताया वो नहीं होगा, आप उसमें नहीं उलझेंगे, ठीक है। तो अपने सामने बड़ी बड़ी चीजों का लक्ष्य बना के रखें। जब आप बड़ी चीजों को अचीव करने में अपना दिमाग लगाएंगे तो छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पड़ोसी हैं आपके, पड़ोसी में अगर प्यार और सम्मान है
तो कभी आपको गाए बिगाए अगर पड़ोसी की जरूरत है तो वो आपके सामने आ जाएगा हेल्प के लिए। लेकिन अगर आप उसी पड़ोसी से छोटे कि आपका कुत्ता भौंक रहा था या आपके घर में बड़ी आवाजें आ रही थी, जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, सुबह से ड्रिल की आवाज आ रही है ऊपर के फ्लोर से, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा मैं कब बनाऊं। तो एक तो हो सकता है कि मैं नाराज हो जाऊं कि भैया आपका ड्रिल का काम कब खत्म होगा। एक ये हो सकता है कि मैं उसको इग्नोर किए बिना जो टाइम मुझे जल्दी जल्दी मिल रहा है उसमें वीडियो बनाऊं। तो सोच अपनी है, ठीक है। जैसे एक मेरी बहुत साल पहले एक पड़ोसन थी, उसके सामने जब मैं बात कर रही थी तो ना बच्चा रोता था, हम कहते नहीं देखो आंटी आई है, आंटी कह रही कितना गंदा बच्चा है ये रो रहा है, कितनी छोटी सी बात है। तो हम क्या कहते हैं, हाँ बेटा गंदी बात, रोते नहीं है, ये है ना, नॉर्मली हम ये कहते हैं। तो वो मेरे पास आई, नैना रो रही थी, मैंने अपनी बिटिया को डांट रखा था, तो मैंने कहा देखो अब आंटी भी आई है, आंटी कह रही नैना कितनी गंदी बच्ची है, रो रही है। तो एकदम क्या कहती है, हाँ यार ये सब बातें मत करो, इसको ना पहले चुप कराओ, बहुत देर से रो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि ऐसा कोई कैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, जैसे कहते हैं ना रंग बिरंगे हर रंग के फूल हैं, उसी तरह से हर रंग के लोग हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की यहाँ बात नहीं आती है। आप मन में ये सोच लीजिए ये बंदे की ऐसी सोच है, तो थोड़ा सा आप संभल के खुद रहिए, ठीक है। खुद से पूछें क्या ये सचमुच महत्वपूर्ण है। तो नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने की बजाय ये सोचें कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं, क्या ये इतना बड़ा मैटर है जिसमें मैं नेगेटिव हो जाऊं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटेपन के जाल में ना फंसें। भाषण देते समय समस्याओं को सुलझाएं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो कर्मचारियों को सलाह दें, ध्यान केंद्रित करें जिससे उनका विकास हो, उनके सफल हो, उनके काम पूरे हो। अपनी सोच का आकार नापने के लिए यह टेस्ट दें। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट दिया गया है कि आप उसे देखें और परिस्थिति क्या है और विचार क्या होते हैं, चिंतक की शैली बताती है वो छोटा सोचता है या बड़ा सोचता है। तो एक टेस्ट है। अब हम इसके करते हैं खर्च का अकाउंट। जैसे आपका खर्च बहुत ज्यादा है तो आपको क्या मतलब जो आप खर्च करते हैं वो नहीं संभल रहा, तो आप क्या करेंगे, छोटे चिंतक की शैली क्या होगी, खर्च में कटौती करके खर्च छोटे चिंतक की खर्च में कटौती करेगा, आमदनी बढ़ाने की नहीं सोचेगा, खर्चा मैं कम कहां कर सकता हूं। बड़ा चिंतक क्या करेगा, मैं आमदनी कहां से बढ़ा सकता हूं। जैसे चर्चा, अपने दोस्तों पे अर्थव्यवस्था, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के बारे में नेगेटिव बातें करना, अपने ऑफिस के बारे में नेगेटिव बात करना, अपने ऑफिस के माहौल के बारे में नेगेटिव बात करना। आप किसी से पूछें, अबे यार ऐसा ही चल रहा है ऑफिस का, तो बस ऐसे ही है, राम भरोसे है। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है। कुछ लोगों से आप बात करेंगे वो इतने पॉजिटिव होते हैं अपने ऑफिस के लोगों के लिए, अपने ऑफिस के लिए और देश के लिए और देश के लोगों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े ग्रेटफुल। जैसे मुन्ना भाई में एक सीन है ना, वो गले लगाता है, जो सफाई कर्मचारी है उनको गले लगाता है। तो ये जो चीज है ना, ये हम लोग मूवी में देख लेते हैं, खुश हो लेते हैं, लेकिन अपने आप में नहीं जल्दी ला पाते हैं। हर एक के प्रति थोड़ा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात नहीं करें, ठीक है। प्रगति, तो वो क्या करेंगे, कंपनी में छटनी करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। जो पॉजिटिव बड़ी सोच वाले लोग हैं वो विस्तार करेंगे, वो नए नए आइडियाज लेके अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे, न कि छटनी करके पैसा बचाएंगे। भविष्य, जो छोटी सोच वाले लोग हैं ना, जिनको छोटी सोच वाले का मतलब मीन्स ये है कि जो बहुत दूरदर्शी नहीं है, वो क्या करेंगे, भविष्य में संभावना नहीं देखेंगे ज्यादा वाला, जो दूरदर्शी नहीं है। जो अभी मैंने कहा था ना, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, या आप मुझे मत बताइए, ये काम उस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट में जाइए। तो सही बात है, जिसका काम है, जिस डिपार्टमेंट का, आपको वहीं जाना है। लेकिन जो पॉजिटिव है, दूरदर्शी है, वो क्या करेगा, हाँ बताइए मैं आपकी समस्या कहां सॉल्व कर सकता हूं। समस्या सुनने के बाद, कुछ समझने के बाद वो कहेगा नेक्स्ट आप उसमें जाइए, उस वाले काउंटर पे जाइए, वहां आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रतियोगिता, वो छोटे लोगों के साथ उठेगा, छोटे मतलब छोटी सोच वाले, जो कहीं उसको हर्ट ना कर दें, तो वो अपने आप को सीनियर रखेगा। वो ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा जो उसको वाह 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 करते रहे, ठीक है। और जो बड़ी सोच वाला है वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठता है जिससे उसकी सोच का दायरा और बढ़े। लक्ष्य जो है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएगा छोटी सोच वाला, बड़ी सोच वाला दूरदर्शी है, वो बड़े लक्ष्य बनाएगा। सुरक्षा, वो जानता है कि सुरक्षा में ही नहीं मुझे अटके रहना है। छोटी सोच वाला जानता है सुरक्षा के बारे में मुझे बात करनी है, वो उन्हीं समस्याओं में है। और वो दूसरा जो है वो कहता है जब मेरी ग्रोथ होगी ना, सुरक्षा अपने आप आएगी। जब आप महान बनते हैं, जो कहते हैं ना फेमस बनते हैं, तो बॉडीगार्ड तो अपने आप आते हैं, तो सुरक्षित तो आप वैसे भी हैं। तो वो वाली चीज है। गलतियां,
छोटे लोग जो है छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देंगे, उन्हीं पे डांटते रहेंगे, उन्हीं पे लड़ते रहेंगे। और जो बड़ी सोच वाले लोग हैं गलतियों को तुरंत हटाते हैं और नई सोच नए विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक्सरसाइज दी गई है, आप विचार करें आप किस तरीके के हैं। अगर अभी हमारे विचार थोड़े से संकुचित हैं या दूरदर्शी नहीं है तो ऐसा अभ्यास करें कि हम दूरदर्शी बने और नए विचारों के साथ उत्साह के साथ सफल हों और अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने देश को हम सफल बनाने में योगदान करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़ी सोच का बड़ा जादू का बड़ा कैसे सोचें। जब आप बड़ा सोचते हैं तब आप बड़े बनते हैं और तभी आपको अपने बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं जब आप उनकी तरफ कर्म करते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।